नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सिद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित सोल्डर एंड सोल्डरिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज की विषय सूची है परिभाषा, सोल्डर एंड सोल्डरिंग की विधि, सोल्डर के प्रकार व उसके प्रयोग, फ्लक्स के प्रकार, सोल्डरिंग के लाभ तथा सोल्डरिंग की हानियां, सारांश और अंत में संदर्भ। सोल्डर एंड सोल्डरिंग को इस तरह परिभाषित करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं सोल्डर के बारे में। यह धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में सोल्डरिंग फिलर पदार्थ होता है। अर्थात सोल्डर एक प्रकार का मिश्रण है जो लेड प्लस टिन को मिलाकर बनाया जाता है। टिन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस व लेड का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन तथा लेड को 63:37 में मिलाया जाता है। यह सोल्डर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसका गलनांक 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जानते हैं सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डर व सोल्डरिंग आयरन द्वारा दो समान अथवा अलग अलग धातुओं को कम ताप पर गर्म करके आपस में जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर प्राय पतली पतली शीटों तथा पतले पतले तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा लगाया गया टांका कच्चा होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल्स विभाग में टांका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्टील, तांबा, टिन व लेड की बनी हल्की धातुओं, वस्तुओं व तारों और प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ सोल्डर जानते हैं सोल्डर के बारे में कि सोल्डर कितने प्रकार के हैं जिनका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सोल्डर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। इन दोनों के अलावा जर्मन सिल्वर सोल्डर भी मार्केट में मिलता है। तो जानते हैं सॉफ्ट सोल्डर के बारे में। सॉफ्ट सोल्डर, इस सोल्डर को लेड और टिन को 50-50 भागों में अर्थात 50-50 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसके गलने का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, परंतु इसमें अगर बिस्मिथ और एंटीमनी मिलाने पर इसका गलनांक बहुत कम हो जाता है, अर्थात 96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका प्रयोग उन पतली पतली शीटों या तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें न तो उच्च ताप का सामना करना पड़े और न ही अधिक बल व लोड सहन करना पड़े, अर्थात रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, बिजली की तारें जैसे हल्के कार्यों के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं हार्ड सोल्डर के बारे में। ये
कॉपर और जस्ता का अलाय है, अर्थात हार्ड सोल्डर कॉपर और जस्ते को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कभी कभी थोड़ी सी चांदी भी मिला दी जाती है, जिससे यह और उपयोगी बन जाता है। यह सॉफ्ट सोल्डर की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। इसका गलनांक 350 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भारी भारी वस्तुओं को या भारी वस्तुओं पर टाका लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं जर्मन सिल्वर और सोल्डर, जर्मन सिल्वर सोल्डर के बारे में। यह सोल्डर तांबा और निकिल तथा जस्ते को मिलाकर बनाया जाता है, अर्थात तांबा 60%, निकिल 30% व जस्ता 10%। इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। यह बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग सजावट के सामान, गहने के ऊपर टांका लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी बाजार में यह लेई के रूप में मिलता है। अभी हमने जाना सोल्डर और सोल्डरिंग के बारे में। आइए अब जानते हैं सोल्डर और सोल्डरिंग को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए या उसका अच्छा मजबूत टांका बनाने के लिए इसके लिए एक पेस्ट लगाया जाता है, जिसे हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो आज की पाठ्य चर्चा में हम फ्लक्स के बारे में जानते हैं। फ्लक्स द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। फ्लक्स का प्रयोग जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह सतह को साफ रखता है तथा सोल्डर को फैलाने में भी सहायता करता है। इसका प्रयोग से जोड़ की सतह पर कार्बन व अन्य अशुद्धियां साफ हो जाती हैं और सोल्डर का टांका मजबूती के साथ वस्तु पर या जॉब के ऊपर लग जाता है, जिसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। इसी क्रम में जानते हैं कि फ्लक्स के क्या लाभ हैं और इसकी क्या हानियां हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्लक्स के क्या लाभ हैं। नंबर 1, यह सोल्डर को पिघलाने में सहायक होता है, अर्थात सोल्डर जो धातु होती है उसको ये शीघ्रता से पिघला देता है। यह सोल्डर को शीघ्र बहाने में सहायक होता है। नंबर 3, यह धातु पर जोड़ की पकड़ को मजबूत करता है। नंबर 4, जंग आदि को तुरंत साफ कर देता है। आइए जानते हैं फ्लक्स के बारे में कि ये कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फ्लक्स। नंबर 1, कोरोसिव फ्लक्स। नंबर 2, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ये दो प्रकार के फ्लक्स बाजार में मिलते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि कोरोसिव फ्लक्स क्या है। ऐसे फ्लक्स जिनका क्षार तथा तेजाब की मात्रा होती है, अर्थात ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा विद्यमान होती है, उसे कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। यदि यह धातु की सतह पर लगा रह जाए तो जॉब को क्षति पहुंचाते हैं और धातु पर जंग भी लग जाता है। इस फ्लक्स को कभी भी बिजली के कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। यह कोरोसिव फ्लक्स निम्न प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहले हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड द्रव के रूप में होता है।
जब यह हवा के संपर्क में आता है तो धातु धुआं देता है। इससे इसे पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। पानी में इसकी मात्रा 2 से 3 गुना रखी जाती है, अर्थात हाइड्रोक्लोराइड एसिड में 2 या 3 गुना पानी होना चाहिए। जिंक क्लोराइड जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को नमक के तेजाब में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग टिन, पीतल, कॉपर की शीटों पर सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। नंबर 3, अमोनियम क्लोराइड। इस साल्ट को अमोनिया भी कहते हैं। ड्राई बैटरी में सेल में इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पेस्ट के रूप में होता है। जब सोल्डरिंग में यह तरल के रूप में होता है। यदि इसे गर्म करें तो भाप के रूप में यह उड़ जाता है। इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील की शीटों पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स। आइए जानते हैं कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या है और कौन कौन से हैं। नॉन कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार और तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, उन्हें नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। यह धातु की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रेजिन और रोजिन। यह बाजार में दोनों नाम से मिलता है। इसको बिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नर्म और एक क्रियाशील फ्लक्स है। यह ऑक्सीडेशन को दूर नहीं करता। यह 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग तांबे की चादरें, बिजली के यंत्र, कलई पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स में दूसरा नंबर पर टेलो। यह जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्लम्बर में कॉपर शीट पाइप की सोल्डरिंग करने के लिए वे सिक्कों की सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, ओविल ऑयल। यह एक वनस्पति ऑयल है, यानी यह पेड़ पौधों से निकाला जाता है। इसका प्रयोग हल्के ताप पर तेजाब के रूप में सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। नंबर 4, पेस्ट। यह जिंक क्लोराइड, रेजिन व ग्लिसरीन का मिश्रण है, अर्थात जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यह बाजार में पेस्ट के रूप में मिलता है। पेस्ट का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, टीवी की सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाजार में यह फ्लक्स सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात बिजली की तारें, रेडियो, टीवी, छोटे छोटे कलपुर्जों पर सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स जो प्रयोग किया जाता है वो पेस्ट के रूप में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है।
आइए जानते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग के बारे में। सॉफ्ट सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग। नंबर 1, सॉफ्ट सोल्डरिंग, यह एक कच्चा टाका होता है। नंबर 1, हार्ड सोल्डरिंग में यह कच्चे सॉफ्ट सोल्डरिंग की अपेक्षा पक्का टाका होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग, इसका जोड़ गर्म होकर खुल जाता है। हार्ड सोल्डरिंग, इसका जोड़ गर्म होकर नहीं खुलता। सॉफ्ट सोल्डरिंग, यह लेड व टिन का मिश्रण होता है। हार्ड सोल्डरिंग, यह कॉपर व जिंक का मिश्रण होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग, यह कम ताप पर पिघल जाता है। हार्ड सोल्डरिंग, यह उच्च ताप पर पिघल जाता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग, इसका गलनांक 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हार्ड सोल्डरिंग, इसका गलनांक 350 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आइए जानते हैं सोल्डरिंग के लाभ और हानियां। लाभ। नंबर 1, इसके द्वारा छोटे छोटे कलपुर्जों को, तारें व पतली चादरों को जोड़ा जाता है। अर्थात ऐसे कलपुर्जे जिनको और अन्य माध्यमों से जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे पार्टों को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। इसलिए यह सोल्डरिंग एक अस्थायी फास्टनर्स है। नंबर 2, कम ताप पर शीघ्रता से जोड़ा जाता है, अर्थात इसमें ज्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, सोल्डरिंग करने के लिए किसी विशेष प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कोई भी कारीगर थोड़े से परिश्रम से ही सोल्डरिंग करना आसानी से सीख जाता है। नंबर 4, इसे कम मूल्य में लगाया जा सकता है, अर्थात सोल्डरिंग के द्वारा जो टांका लगाया जाता है उसमें ज्यादा रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर सोल्डर एंड सोल्डरिंग के लाभ हैं, वहां पर इसकी कुछ हानियां भी हैं। आइए जानते हैं इसकी क्या क्या हानियां हैं। नंबर 1, थोड़ा गर्म होने पर टांका खुल जाता है। नंबर 2, भारी प्लेटों पर अर्थात हर प्रकार के जॉब पर सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, यह कच्चा टाका होता है। आइए जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु सोल्डर एंड सोल्डरिंग के, जिनको जानने के बाद सोल्डरिंग आसानी से की जा सकती है। नंबर 1, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। नंबर 2, सोल्डर मजबूत होना चाहिए, अर्थात सोल्डर ऐसा होना चाहिए टांका लगने के बाद उसका जोड़ मजबूत बने। नंबर 3, सोल्डर आसानी से फैलने वाला होना चाहिए, अर्थात सोल्डर ऐसा होना चाहिए जहां हम सोल्डर का टांका लगाएं आसानी से उस गैप में, उस जगह पर वो फैल कर लग जाए। नंबर 4, सोल्डरिंग के लिए उचित फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, जोड़ी जाने वाली एक धातु से दूसरी धातु भली भांति जुड़ जानी चाहिए। नंबर 6, फ्लक्स नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। नंबर 7, कार्य के अनुसार सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन, जैसा कि हमने अभी तक ये जाना कि सोल्डर और सोल्डरिंग क्या है और सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स जो प्रयोग में लाया जाता है वो किस किस प्रकार का है। अब जानते हैं कि सोल्डरिंग करने के लिए
किस औजार का प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग हैं। नंबर 1 हैंडल, नंबर 2 शैंक, नंबर 2 शैंक, नंबर 3 टिप। टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन। वैसे तो बाजार में बहुत प्रकार के सोल्डरिंग आयरन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का नाम हम बता रहे हैं। नंबर 1 प्लेन सोल्डरिंग आयरन। ये साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 हैचिड सोल्डरिंग आयरन। नंबर 3 गैस सोल्डरिंग आयरन। नंबर 4 पोटिस सोल्डरिंग आयरन। नंबर 6 इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। ये आयरन वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले आयरन हैं। आइए जानते हैं इस टेबल के द्वारा कि सोल्डर किस धातु का बना होता है, उसके लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है और उसके लिए कौन सी धातु होनी चाहिए। नंबर 1 आयरन शीट। अगर हमारे पास आयरन शीट है, उसकी हल्की जॉब है, उनको हमें सोल्डरिंग करना है, तो टिन 50%, लेड 50%, और इसके लिए फ्लक्स अमोनिया क्लोराइड। नंबर 2 गैल्वेनाइजिंग शीट। अगर गैल्वेनाइजिंग शीट या इसके छोटे छोटे कलपुर्जे हैं तो उसके लिए हम 58% टिन और 42% लेड मिलाकर सोल्डर तैयार करते हैं। उसके लिए फ्लेक्स हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 गन मेटल। गन मेटल के जितने भी कलपुर्जे हैं उनके लिए सोल्डर 63% टिन 37% लेड दोनों का मिश्रण होता है और इसके लिए फ्लेक्स रेजिन इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 4 कॉपर। कॉपर इसमें टिन 60% और लेड 40% होता है और इसके लिए अमोनियम क्लोराइड फ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 ब्रास। इसके लिए जो सोल्डर है वो 66% टिन और 34% लेड इसका मिश्रण है और इसके लिए फ्लेक्स जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 एल्युमिनियम। इसमें 33% टिन और 37% लेड इन दोनों का मिश्रण है और इसके लिए फ्लेक्स रेजिन इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करने की विधि। नंबर 1 सबसे पहले जहां पर सोल्डरिंग की जानी है वहां पर उचित सफाई करनी चाहिए। नंबर 2 सोल्डरिंग आयरन को गर्म करें। नंबर 3 सोल्डरिंग सतह पर फ्लक्स लगाएं, अर्थात जहां पर हमें सोल्डरिंग करनी है वहां पर फ्लक्स का पेस्ट लगाएं। नंबर 4 सोल्डरिंग आयरन के टिप पर सोल्डर लगाएं, अर्थात सोल्डर आयरन जब गर्म हो जाए तो उसकी टिप जो होती है उसके ऊपर हमें सोल्डर लगाएं। नंबर 5 टिप को जोड़ने वाली सतह पर धीरे धीरे चलाते रहें, अर्थात जहां पर हमें सोल्डरिंग करनी है वहां सोल्डर युक्त जो टिप है उसको हम धीरे धीरे रगड़ते रहें और देखते ही देखते में टिप पर लगा सोल्डर फ्लक्स वाली सतह पर चढ़ जाएगा और जॉब के ऊपर एक अच्छा और मजबूत टांका लग जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है, ध्यान रहे जितनी जगह पर सोल्डरिंग करनी हो उतनी ही जगह पर हमें फ्लक्स लगाना चाहिए ताकि टांका हमारा सही लगे। अगर हमने ज्यादा सतह पर या अनवांटेड जगह पर हमने फ्लक्स लगा दिया तो वहां पर भी सोल्डर बहकर लग जाएगा जिससे हमारा टांका सही नहीं लगेगा।
उचित रहे कि जितनी सतह पर हमें सोल्डरिंग करने हैं उतनी ही सतह पर हम फ्लक्स लगाएं। प्रशिक्षण का सारांश। आइए जानते हैं कि आज के प्रसंग में सोल्डर की परिभाषा के बारे में हमने जाना। हमने सोल्डरिंग आयरन के बारे में भी जाना। हमने यह भी जाना कि सोल्डर कितने प्रकार के हैं। हमने यह भी जाना कि सोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या है, सोल्डरिंग किस प्रकार से की जाती है। आज के इस प्रसंग में हमने यह भी जाना कि फ्लक्स क्या है और यह कितने प्रकार के हैं। हमने यह भी जाना कि सोल्डरिंग के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। इस सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित सहायता से किया गया। www.bharatskill.gov.in, www.wikipedia.org/wiki/fitter, ट्रेड थ्योरी निम्मी, इसकी सहायता भी हमने ली। और अधिक जानकारी के लिए बेसिक्स ऑफ फिटर थ्योरी, जिसके राइटर्स हैं राज एंड रणजीत, इसकी सहायता से भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.dhanpatroy.in। आज मैंने सोल्डर और सोल्डरिंग पर आपको प्रशिक्षण दिया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।